हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एड्रेसिंग मोड्स के बारे में। AKTU 2014, 15, 16, 17, 18 में कंटिन्यूअसली ये क्वेश्चन हर पेपर में पूछा गया है। ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार भी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है इसकी। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिर्फ 8085 में यूज होने वाले एड्रेसिंग मोड्स के बारे में। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एड्रेसिंग मोड प्रोसेसर के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। जब हम लोग 8086 के बारे में बात करेंगे तो वहां पे हम लोग अलग से दूसरे एड्रेसिंग मोड्स की बात करेंगे जो 8086 में यूज होते हैं। सो इस वीडियो में अभी बात करें हम लोग एड्रेसिंग मोड क्या होता है। ये डेफिनेशन तो सब में सेम रहने वाली है। ऑलरेडी एक वीडियो में मैंने बनाई थी जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ। इंस्ट्रक्शन दैट आर यूज टू ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम वन रजिस्टर टू रजिस्टर और रजिस्टर टू मेमोरी विदाउट एनी अल्टरेशन इन कंटेंट, यानी कि ऐसे इंस्ट्रक्शन जिनका यूज किया जाता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए किसी एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में, या किसी रजिस्टर से मेमोरी में, या फिर मेमोरी से रजिस्टर में, बिना किसी ऑल्टरेशन के, कंटेंट में बिना किसी ऑल्टरेशन के, उन इंस्ट्रक्शन को हम लोग एड्रेसिंग मोड्स कहते हैं बेसिकली। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें एड्रेसिंग मोड कौन कौन से होते हैं 8085 में, तो पहला है हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड क्या करता है हमारा, ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड विद इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। ऑपरेंड जो है हमारा वो इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाइड रहता है, पहली चीज। दूसरा क्या है, 1 और 2 बाइट्स विद इन द इंस्ट्रक्शन आर यूज्ड फॉर सेटिस्फाइंग द स्पेसिफाइंग द डेटा। ठीक है, एक या फिर 2 बाइट्स किसी इंस्ट्रक्शन के अंदर, एक या फिर 2 बाइट का यूज होता है डेटा को स्पेसिफाई करने के लिए। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है डेटा इज स्टोर्ड विद इन इंस्ट्रक्शन एंड इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू रजिस्टर। अगर आपको ये दोनों पॉइंट नहीं याद रहते हैं तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये मेन डेफिनेशन है हमारी इमीडिएट एड्रेसिंग मोड की। क्या है, डेटा इज स्टोर्ड विद इंस्ट्रक्शन एंड इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू रजिस्टर। डेटा जो है वो इंस्ट्रक्शन के साथ स्टोर रहता है और रजिस्टर में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है। इसी को हम लोग इमीडिएट एड्रेसिंग मोड कहते हैं। एग्जाम्पल, MVI यूज करते हैं हम लोग इमीडिएट एड्रेसिंग के लिए। MVI A,05H, यानी कि 05H का जो डेटा है वो A रजिस्टर में हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। राइट, इसके बाद सेकंड आता है हमारा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। अब रजिस्टर एड्रेसिंग मोड क्या होता है, स्पेसिफाइज द सोर्स ऑपरेंड, डेस्टिनेशन ऑपरेंड और बोथ टू बी कंटेन्ड इन एन 8085 रजिस्टर। ये स्पेसिफाई करता है सोर्स ऑपरेंड को, डेस्टिनेशन ऑपरेंड को, या फिर दोनों को। ठीक है, 8085 रजिस्टर के अंदर। इसके बाद इसका जो मेन हमारा वो है इंपॉर्टेंट चीज जो याद करनी है, डेटा इज कॉपीड फ्रॉम वन रजिस्टर एंड स्टोर्ड इन अनदर रजिस्टर और रजिस्टर पेयर। डेटा को एक रजिस्टर से कॉपी करता है और किसी दूसरे रजिस्टर में स्टोर कराता है, या फिर रजिस्टर पेयर में स्टोर कराता है। MOV का यूज करते हैं हम लोग इसके लिए। ठीक है, MOV A,B, यानी कि B के डेटा को A रजिस्टर में हम लोग यहाँ पे स्टोर करा रहे हैं। ऑलराइट, इसके बाद अगला हमारा क्या आता है, अगला है हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या करता है, स्पेसिफाइज द 16 बिट एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड विद इन द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये 16 बिट के एड्रेस किसी भी ऑपरेंड के, ठीक है, मतलब कि किसी भी ऑपरेंड का 16 बिट एड्रेस किसी भी इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई करता है। ठीक है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। सेकेंड एंड थर्ड बाइट्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन कंटेन दिस 16 बिट एड्रेस। सेकेंड और थर्ड बाइट जो होती है इंस्ट्रक्शन की वो कंटेन करती है 16 बिट के एड्रेस को। एग्जांपल LDA 2000H। ठीक है, 2000H हमारा एक 16 बिट एड्रेस है। ऑलराइट, LDA का यूज करते हैं इसमें हम लोग, ये चीज याद रखना है आपको। फोर्थ, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, मेमोरी एड्रेस वेयर द ऑपरेंड इज लोकेटेड इज स्पेसिफाइड बाय द कंटेंट्स ऑफ अ रजिस्टर पेयर। मतलब रजिस्टर पेयर में ऑपरेंड की लोकेशन, मेमोरी में जहां पे ऑपरेंड हमारा सेव है उसकी लोकेशन को रजिस्टर पेयर में स्पेसिफाई करने का काम करता है हमारा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, एग्जांपल LDAX-B। LDAX का यूज हम लोग इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के लिए करते हैं। ये चीज सिंपल है। LDA मतलब अगर X नहीं लगा तो वो डायरेक्ट के लिए यूज होगा, अगर X लगा है तो वो इनडायरेक्ट के लिए यूज होगा। हो सकता है एग्जाम में ऐसे करके आ जाए कि आपको बताना हो कि कौन सा एड्रेसिंग मोड, मतलब कौन सा एग्जांपल कौन सा एड्रेसिंग मोड का है। तो अगर ऐसे लिखा होगा तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है। इसके बाद इम्प्लाइड एंड इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। क्या दिया हुआ है, ऑप कोड स्पेसिफाइज द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, यानी कि यहाँ पे ऑपरेंड का एड्रेस हमारा ऑप कोड स्पेसिफाई करता है। ठीक है, यहाँ इंस्ट्रक्शन से मतलब नहीं है। एग्जाम्पल CMA, इसका CMA एग्जाम्पल है। ठीक है,
सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और रिवाइज जरूर कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। एंड अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।